तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने रविवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का ऐलान किया है। इसके बाद अचानक से देश भर में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की चर्चा शुरू हो गई। जो एनसीपीआई पार्टी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में महज 822 वोट पाई और जिसका नाम भी लोग नहीं जानते थे, वह अचानक से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है एनसीपीआई और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। टीएमसी के बागियों ने जिस पार्टी में विलय किया है उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। फेसबुक पर इस पार्टी का एक पेज है जिस पर बताया गया है कि इसकी मुख्य मौजूदगी पश्चिम बंगाल, खासतौर पर हावड़ा इलाके और त्रिपुरा, असम जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में है। यह खासतौर पर सोशल वेलफेयर के कामों पर फोकस करती है और गरीबों की मदद को अपना मकसद बताती है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार एनसीपीआई को 20 जनवरी 2023 को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आरयूपीपी के रूप में पंजीकरण मिला था। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पंजीकृत होने के बावजूद पार्टी ने अपना पहला चुनावी दांव साल 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में खेला। आयोग के दस्तावेज के मुताबिक पार्टी के कुल मिलाकर केवल 1.13 लाख रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। साल 2023 के त्रिपुरा चुनाव में इस पार्टी से दो लोगों ने चुनाव लड़ा था। एक उनाकोटी जिले के केला शहर से जहांगीर अली और दूसरे धलाई जिले के चावमानू से बरजेदा। त्रिपुरा में शांतनु साहा और कोलकाता में तरुण कुमार रॉय पार्टी को संभाल रहे हैं। एनसीपीआई के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शांतनु डे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वह आरएसएस कार्यकर्ता और समाज सेवक हैं। वह पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं, लेकिन बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के फैसले से नाखुश हैं। डे ने कहा कि उनकी पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा में टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एनसीपीआई का राजनीतिक रुख टीएमसी विरोधी है। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 2/3 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय के ऐलान के बाद पार्टी देश भर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की कतार में खड़ी हो गई है। बागी सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की घोषणा के बाद रविवार शाम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में बागी सांसदों ने सदन में अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। बैठक के बाद सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने के लिए पत्र सौंपा गया है। बागी गुट में शामिल सांसद सुदीप बग्योपाध्याय भी शामिल हैं, जो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद कहा कि एनसीपीआई में विलय पहला कदम है और जुलाई में बागी गुट टीएमसी पर दावा पेश करेगा। सूत्रों के अनुसार तृणमूल के बागी सांसद अपनी अलग गुट बनाने का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा करने पर वे दल बदल कानून के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का विकल्प चुना। साथ ही भाजपा भी ये नहीं चाहती कि टीएमसी में टूट का आरोप उस पर लगे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।